और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम आप लोगों को श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड सुनाने जा रहे हैं और आपको आशा है कि आप लोगों को आनंद आएगा, सुख मिलेगा इस रामचरितमानस सुनने से। इससे पहले आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी भक्त ज़रूर से ज़रूर जितने लोग मंदिर में जा सकते हैं उतने लोग जाएं और जल ज़रूर चढ़ाएं। शिव मंदिर में, जहाँ भी मंदिर है शिव मंदिर, वहाँ आप शिव मंदिर में ज़रूर जाएं और जितना सुबह हो सके उतना सुबह जाएं। और मतलब 12 बजे से पहले पहले अगर आपका जल चढ़ जाता है तो बहुत ही अति उत्तम है। और ओम नमः शिवाय, आज के दिन ओम नमः शिवाय का ध्वनि अपने मन में पूरा दिन चलाएं। पूरा दिन मतलब पूरा दिन। जो व्रत रखते हैं सोमवार का वो ज़रूर, और वो तो अतिवंत चलाएं। उनका तो मतलब ओम नमः शिवाय का ध्वनि मतलब टूटना भी नहीं चाहिए। और जो नहीं व्रत रखे हैं वो भी ओम नमः शिवाय का ध्यान कर सकते हैं और करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्रत रखने वाला ही ओम नमः शिवाय कह सकता है, वही पूजा कर सकता है। जितने भी नर नारी हैं वैसे सब लोगों को पूजा करनी चाहिए शिव जी की। और आराम से जाएं, लाइन लगा कर जाएं सभी मंदिरों में जहाँ भी। और आज के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मंदिर में पूजा करें। और जल्दी करके, मतलब सोमवार है तो सावन है तो भीड़ तो होगी ही। तो भीड़ होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही आदमी बैठ करके पूजा करे तो मतलब सारा टाइम वही लगा दे। और भक्तों का भी इंतज़ार करना चाहिए, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं तो उनको भी समय देना चाहिए पूजा के लिए। भगवान तो सिर्फ एक लोटा जल का ही भूखा है। भगवान तो आपका भाव देखता है, ये नहीं देखता है कि आप कितनी देर पूजा करते हैं, कितने घंटे पूजा करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। अपने श्रद्धा भाव से भगवान को आज के दिन, मतलब सोमवार के दिन, आज के दिन सबसे बढ़िया है। और जल्दी पूजा करें और अगले भक्तों का भी नंबर आने का समय होना चाहिए, उनको भी पूजा करने का मौका मिले। तो आप लोग शिव मंदिर में ज़रूर जाएं। हमारे यहाँ बड़केश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर भी शिव जी हैं। आप सब लोग भक्तगण ज़रूर आएँ और भगवान शिव की पूजा करें। हर हर महादेव। हम आपको श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड हम आपको अभी सुनाएंगे। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। निस न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुच सोच। निज किच बीच मगन जम जस, मिनहि ललिस संकोच। सियाबल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, भरत जी को ना तो रात को नींद आती है और ना ही दिन में नींद आती है और ना ही भूख लगती है। ना ही दिन में नींद आती है और ना ही रात में नींद आती है कि थोड़ा बैठ के कहीं आराम कर लें। और ना उनको भूख लगती है, दिन में उनको बिल्कुल ही भूख नहीं लगती और रात को भरत जी को नींद नहीं लगती। ऐसा मतलब पवित्र सोच में ऐसे बिलक हो रहे हैं जैसे कि एक तालाब है, नीच तालाब में कीचड़ में डूबती हुई मछली। अगर कहीं भी पानी है और उसमें मछली है और पानी अगर सूख जाता है तो मछली जैसे तड़पती है कि कहीं पानी मिल जाए,
मुझे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। उसी तरह भरत जी श्री रामचंद्र जी के बारे में सोच रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी हमारे साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी हमें अपने चरणों में दास बना लें और हम यहीं रह जाएं। ये भरत जी की सोच है। आगे की निमात मिस काल कुचाली, ईत भीत जस पाकत साली, कही विधि होय राम अभिषेको, मोहि अवसकलत उपाय ना एको। भरत जी सोचते हैं माता के मिस्से काल ने कुचल की है, और जैसे धन के पाते ही समय अतिरिक्त भय उपस्थित हो जाता है। मतलब अगर किसी को एकाएक धन मिल जाता है तो उसको भय उपस्थित हो जाता है। उसी तरह एकाग्रचित होकर के उसको भय उपस्थित हो जाता है। उसी तरह श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किस प्रकार हो चुका हो। मैं सोचता हूँ, भरत जी कह रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किस प्रकार हो, तो मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है कि श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कैसे करें हम। अवश्य फिर ही गुर आयस मानी, मुनि पुनि कहत राम रुचि जानी, मात कहे हूँ बहुरी रघुराओ, राम जाननी हट करबे की काओ। गुरु की आज्ञा मानकर श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या लौट जाएंगे। अब भरत जी सोच रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या लौट जाएंगे। परंतु मुनि वशिष्ठ जी ने तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जान करके कुछ कहा ही नहीं। मतलब श्री रामचंद्र जी की रुचि वशिष्ठ जी जान गए। वशिष्ठ जी बहुत ही ज्ञानी थे, मतलब उनको पहले से ही सब कुछ पता हो जाता था। बहुत ज्ञानी थे, बहुत ही मतलब अच्छे मुनि थे वो, क्योंकि तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी का मन जान लिया, तब वो कुछ नहीं बोले, और अर्थात वह श्री रामचंद्र जी की रुचि देखते ही बिना जाने सब कुछ कह गए। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं। अब उन्होंने सोचा, मुनि वशिष्ठ जी ने सोचा कि माता कौशल्या जी के कहने से शायद श्री रामचंद्र जी लौट चले, इसलिए श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं। परंतु भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? क्या कभी श्री रामचंद्र जी की माता, श्री रामचंद्र जी को जन्म करने वाली माता कभी क्या हट करेगी श्री रामचंद्र जी से? क्योंकि कौशल्या माता को तो सब कुछ पता है, तो वो कैसे मतलब श्री रामचंद्र से हट करेगी? वो इतना राम से प्रेम करती है कि कभी मतलब राम को कभी दुखी नहीं देख सकती है। कभी जैसा वो रामचंद्र जी जब से मतलब उनका जन्म हुआ तब से वो जो मांगते थे वो मिलता था, तो वो कैसे मतलब श्री रामचंद्र से कैसे वो हट कर सकती हैं? तो इस तरह मतलब जब वो कहने लगी तो बहुत ही मतलब सोच में सब लोग पड़ गए। मोह अनुचर कर केतिक बाता, तेहि माहु कुसमऊ बम विधाता, जो हटि करऊँ न निपट कुका रामू, हरहि गिरे ते गुरु सेवक धामू। जो
मुझ सेवकी की बात की कीमत जानते हैं। जो लोग मेरी सेवा करते हैं, जो लोग मेरी सेवा करते हैं, वो मेरे बात की कितनी कितनी केयर करते हैं, कितनी हमारे बात की वो कीमत रखते हैं। उसमें भी समय खराब हो सकता है, उसमें भी समय खराब हो सकता है। मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, मेरे लिए तो दिन ही अच्छे नहीं हैं, मेरे लिए तो बिल्कुल दिन ही अच्छे नहीं हैं। तो मैं विधाता प्रतिकूल को कैसे कह सकता हूँ? यह विधाता का प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ, यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा। यदि मैं हठ करता हूँ तो घोर कुकर्म होगा, अधर्म होगा, अधर्म होगा। और क्या कोई सेवक धर्म और शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है? क्या कोई सेवक, मतलब इतना, मतलब भरत जी ने सोचा कि मैं तो रामचंद्र जी का सेवक हूँ, क्या मैं रामचंद्र जी से हट कर सकता हूँ? मैं तो सेवक हूँ, शिव के पर्वत के कैलाश से भी भारी नहीं हो सकता। निभाने में कठिन है, निभाने में कठिन है। मैं सेवक जरूर हूँ, मगर श्री रामचंद्र जी से मैं हट नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल ही हट नहीं कर सकता हूँ। एकऊँ जुगनु नामन ठहरानी, सोचत भरत रेणु बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिरनाए, बैठत पठाए ऋषाई बुलाए। एक भी युक्त भरत जी के मन में ना ठहर रही है, एक भी बात भरत जी के मन में ना ठहर रही है। सोचते हैं कि बिल्कुल ही सोचते रह गए, रात बीत गई, सोचते सोचते उनकी रात बीत गई। और भरत जी प्रातःकाल स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवा करके बैठ गए। अब भरत जी ने सोचा, मैया मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सुबह सुबह स्नान कर लिया, उसके बाद जा करके श्री रामचंद्र जी का चरण छुए और उनके मतलब बैठ गए, उनके चरणों में ही बैठ गए। अब जब चरणों में बैठ गए जा करके, तो अब श्री रामचंद्र जी क्या करें? तब श्री राम जब बैठ गए भरत जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में, तो सिर नवा करके, तो ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवावा भेजा और गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे। आय सुपाई विप्र महाजन सचिव, सब जेनु सभासद आए। जब भरत जी गुरु के चरणों में बैठ गए, प्रणाम किया और आज्ञा पा करके बैठ गए, तो उसी समय ब्रह्मांड महाजन मंत्री आदि सभी मंत्रियों एकजुट हो गए। मतलब उसी समय एकजुट हो गए। पहले क्या था, लोग हट कर लेते थे तो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन नहा धो करके बैठ गए हैं अगर गुरु जी के पास तो कोई बात होगी। तो गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी को बुलवाया और कि कोई तो बात है, क्योंकि सेवक कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन वो अपने मन में भगवान का संकल्प करके बैठ तो सकता है। क्या बैठने को वो नहीं है, बैठ सकता है और उनको मनाने का पूरा प्रयास कर सकता है, उनको मनाने का पूरा प्रयास कर सकता है। इस तरह सब सभाजन, भक्तजन, मंत्री, ऊपर भी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता सभा लगा करके बैठ गए। आकाश में सभी देवता सभा लगा करके बैठ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि श्री रामचंद्र जी लौट जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि श्री रामचंद्र जी लौट जाएं। तो सब लोग वहाँ बैठ गए और यहाँ सभी मंत्री, गुरु, माताएं सबको सभा के लिए बुलाया गया है
और भरत जी भी बैठे हुए हैं गुरु जी के चरणों में। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले मुनि पर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुइन भानुकुल भानु राजा, राम स्वावस भाव भवानु। ऋषि वशिष्ठ जी, ऋषि मुनि वशिष्ठ जी समय की रुचि स्थित वचन बोले कि सभा हे सभा सदों, हे सभासदों, हे सुजन भरत सुनो। भरत जो कह रहे हैं, सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। मतलब हे मुनिश्रेष्ठ, हे सभाजनों, हे मुनिश्रेष्ठ, हे सभाजनों, आप सब लोग सुनो। सुजन और भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध्या पा करके स्तुति सेतु राम जन्मो जग मंगल हेतु, गुरु पितु मातु बचन अनुसारी। खाल दालु दलन देहि हितकारी। हे वह सत्य प्रतिज्ञा हैं, वैदिक हैं, मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार हैं, वो श्री रामचंद्र जी के अवतार हैं, जगत के कल्याण के लिए ही हुए हैं। वह गुरु पिता माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। वो गुरु पिता माता के अनुसार चलने वाले दृष्टियों के दलाक नाश करने वाले हैं। जो गलत दृष्टि में देखता है उसका नाश करने वाले हैं। और देवताओं के हित के लिए वो सारा कार्य कर रहे हैं। वो किसी एक के लिए नहीं कर रहे हैं, वो पूरे देवताओं के हित के लिए ये कार्य कर रहे हैं। नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थो, को उन राम साम जन जथारो। तुम विधि हरिहरु शरीर दिशपाला, माया जीव करम कुल काला। अब देखो श्री रामचंद्र जी नीति प्रेम परमार्थ हैं, नीति प्रेम परमार्थ हैं। और स्वार्थों को श्री रामचंद्र के समान यथार्थ है। तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्रमा सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म को काल हैं। मतलब ये जो हैं इन सब से वो कल हैं, इन सब से वो परे हैं। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थों के श्री रामचंद्र के समान यथार्थ है, सब बेकार है। तत्व से कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मा विष्णु महादेव जी और चंद्रमा और सूर्य दिक्पाल माया और जीव सभी कर्म का कल है। ये मतलब इनसे भगवान परे हैं, ये इनसे आगे नहीं आ सकते हैं। अहिपल महिपल जहाँ लगे प्रभुताई, जोग सिद्ध निगम गम गाई। कही विचार जिए देखहु नीके, राम रजाई शीस सबही के।
शेषनाग लक्ष्मण जी, शेष जी पृथ्वी पर पाताल के अनन्य राजा हैं। जो शेषनाग जी हैं वो पाताल के, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अनन्य राजा हैं। आदि जहाँ तक वह प्रभुता, जहाँ तक वो प्रभुता और योग की सिद्धियों जो वेद और शास्त्रों में गायब हैं, जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार करते हैं तो देखो यह स्पष्ट दिखाई देगा। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के लिए सिर पर है। मतलब श्री रामचंद्र जी जो भी कहेंगे, जो भी आज्ञा देंगे, इनके सिर पर है, सिर पर आज्ञा रखते हैं, क्योंकि कुछ भी कहते हैं तो उनका कार्य जरूर होना चाहिए। अर्थात श्री रामचंद्र जी के सबके एकमात्र महान परमेश्वर हैं। मतलब श्री रामचंद्र जी इन सब के मात्र एक ही परमेश्वर हैं, वो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। राखे राम रजाई रुच, राखे राम रजाई रूख, हम सब कर हित दोहि, समूझहि शयन करहूँ अब, सब मिलहि संपत सोई। एताओ श्री रामचंद्र जी की आज्ञा है और रुख रख लेने में ही सब हम सबका हित है। मतलब जो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, इस बात को मानने में ही, ये बात मान ले तो हम लोगों का ही हित है। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सब सयाने लोग जो सबको सहमत हो, वही मिल सकता है। मतलब आप सब लोग सयाने हो, आप सब लोग जो भी कहोगे वो सब मिलेगा। लेकिन श्री रामचंद्र जी जो कह रहे हैं, इनकी भी बात माननी जरूरी है। तो इस तरह अब भरत जी भी, क्योंकि भरत जी एक सेवक हैं, भरत जी एक सेवक हैं, कोई वो नहीं है कि मतलब भगवान को आज्ञा दे सकते हैं, वो भगवान को आज्ञा नहीं दे सकते हैं। वो भगवान के एक सेवादार हैं, सेवा के लिए बैठे हैं। तो वो गुरु के चरणों में बैठ गए कि अब आप ही बताओ, क्योंकि हम गुरु से अपना जवाब तलब नहीं कर सकते हैं, हम गुरु से जवाब नहीं कर सकते, लेकिन आप गुरु हो, आप उनके भी गुरु हो, इसलिए आप उनसे पूछ सकते हो। तो आप उनसे पूछो और आप आगे का बात बढ़ाओ। हम नहीं कर सकते क्योंकि हम तो सेवक हैं, सेवक का इतना हक नहीं है, लेकिन आपका हक जरूर है। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम,